जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल जब ये खबर निकलकर सामने आई थी कि प्रणव रॉय ने एनडीटीवी को छोड़ दिया है फाइनली, अडानी के इसको टेक ओवर करने के बाद, तभी से इस प्रकार की अटकलें तेज हो चुकी थी कि भाई रवीश कुमार अब कब तक टिके। लोग कह रहे थे कि क्या रवीश कुमार भी बिक गए, लोग कह रहे थे कि क्या अब रवीश कुमार भी गोदी मीडिया की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। तो इन सभी अटकलों को कल देर शाम पर विराम लग गया जब ये खबर निकलकर सामने आ गई कन्फर्म तरीके से कि भाई रवीश कुमार ने अब एनडीटीवी का साथ छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और अभी सुबह सुबह उनका ट्वीट भी सामने आ गया जिससे ये बात ऑफिशियल हो गई कि हाँ, रवीश कुमार अब एनडीटीवी का हिस्सा नहीं है। लेकिन इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो एक बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि शायद आज की डेट में जितने भी पत्रकारों को ये लगता है कि नहीं यार, हम तो अपनी तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो सब के सब यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर आपको कोई शक्ति मिलती है, कोई पावर मिलती है, तो वहीं पर उसका दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है, और ये हम ऑलरेडी देख भी रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जानकारी की बात करने वाले हैं और देखेंगे कि जावेद जाफरी से लेकर कई सारे बड़े लोगों ने क्या कुछ कहा है रवीश कुमार के इस्तीफे को लेकर। एनडीटीवी की होल्डिंग कंपनी पर अडानी समूह के नियंत्रण के बाद रवीश कुमार ने चैनल से इस्तीफा दे दिया है। रवीश कुमार एनडीटीवी के हिंदी चैनल के माध्यम से लगातार मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में व्यस्त थे। उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया। उन्हें चैनल में सीनियर एग्जीक्यूटिव का पद दिया गया था। उन्होंने हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम समेत कई कार्यक्रमों में एनडीटीवी के लिए एंकरिंग करी थी। चैनल ने अपने कर्मचारियों को भेजी गई एक आंतरिक मेल में कहा है, काफ़ी कम पत्रकारों ने जनता पर उतना असर डाला जितना रवीश कुमार ने। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ भीड़ जुट जाती थी। उनके बारे में लोगों की सोच को बताता है कि भाई लोग उनको कितना पसंद करते थे। भारत से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स अपने नाम किए। दशकों तक वो एनडीटीवी का एक अभिन्न अंग रहे। उनका योगदान शानदार रहा। नई शुरुआत में वो सफल होंगे। इसी को लेकर बोलता हिंदुस्तान ने भी ट्वीट किया कि ब्रेकिंग, पत्रकार रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अडानी के कब्जे के बाद एनडीटीवी से दूसरा इस्तीफा। बता दें कि एनडीटीवी के मालिक और संस्थापक प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने भी मंगलवार 29 नवंबर को आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। बीएसई के साथ किए गए एक नियामक फाइलिंग में इसकी जानकारी दी गई। प्रणव रॉय और राधिका रॉय के इस्तीफे देने के तुरंत बाद कंपनी के बोर्ड में 3 नए निदेशक नियुक्त किए गए। इनमें अडानी समूह के सीईओ सुदीप्त भट्टाचार्य, संजय पुगालिया और सेंथिल सिन्नैया शामिल हैं। बीएसई की वेबसाइट के मुताबिक प्रणव रॉय एनडीटीवी के चेयरपर्सन हैं और राधिका रॉय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उनके पास न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के 1/4 से ज़्यादा शेयर्स हैं। उन्होंने अपना ये फैसला आरआरपीआर होल्डिंग की 99.5 इक्विटी को अडानी समूह के स्वामित्व वाली विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने के बाद लिया। इस साल ही अगस्त में अडानी ने एनडीटीवी ग्रुप में अप्रत्यक्ष रूप से 29% शेयर्स को खरीद लिया था। ये सौदा वीसीपीएल और आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए हुआ था। लेकिन इन सभी बातों के सामने आने के बाद जिस प्रकार से ट्विटर के ऊपर लोगों के लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो बताता है कि भाई वाकई में यहाँ पर कुछ बड़ा ही कांड हुआ है। जरा वो भी देख लेते हैं कि लोग ट्विटर के ऊपर क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रवीश कुमार के ही ट्वीट के साथ, जो कि उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही किया है। मतलब करीब 9:30 बजे के आसपास उन्होंने ट्वीट किया है सुबह। रवीश कुमार इसमें लिखते हैं, माननीय जनता, मेरे होने में आप सभी शामिल हैं। आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। यही मेरा नया पता है। सभी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है। आपका अपना रवीश कुमार। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कल को अगर मोदी जी हार जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन रहेगी, तो क्या रवीश कुमार वापस आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। यहाँ पर प्रकाश राज कैसे पीछे रह सकते थे? ऋचा चड्ढा के मामले में वैसे भी इन्होंने काफ़ी सक्रियता दिखाई थी। इन्होंने कहा, माई कंट्रीज रिचेस्ट मैन द बिगॉट्स कुडंट बाय जस्ट आस्किंग। मतलब कि मेरे देश का सबसे अमीर आदमी, और बिगॉट का मतलब मुझे पता नहीं है। उन्होंने लिखा है कि ये लोग इनको खरीद नहीं पाएगा। अरे भाई, जो चीज़ किराए पे चलती है उसको खरीदा नहीं जाता। यहाँ पे क्या लिखा है भाई? यहाँ लिखा है, नॉट ऑल द बैटल्स आर फॉट फॉर विक्ट्री, सम आर फॉट टू टेल द वर्ल्ड दैट समथिंग वाज देयर ऑन द बैटलफील्ड। अच्छा जी, मतलब स्पार्टा की कहानी बताने वाले हैं। ध्रुव राठी, एंड ऑफ एन एरा, गवर्नमेंट विल मोस्ट लाइकली नॉट ग्रांट लाइसेंसेस टू एनी फ्यूचर इंडिपेंडेंट टीवी न्यूज चैनल्स, सो दिस कैन बी इफेक्टिवली कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ द टीवी जर्नलिज्म इन इंडिया। मतलब क्या है भाई? मतलब जब तक कांग्रेस की बात चलती है तब तक इन लोगों को कोई एजेंडा, प्रोपेगेंडा नहीं दिखता। जहां भाजपा की बात आई वहां पर इन लोगों को लगता है कि भाई दुनिया खत्म होने वाली। केआरके कहाँ पीछे रह सकते थे? केआरके ने लिखा है कि भारत में एक ही न्यूज़ चैनल था एनडीटीवी, जो पिछले 10 सालों से सारा दिन यही न्यूज़ दिखाता था कि मोदी ने ये बेच दिया, मोदी ने वो बेच दिया, और आखिर में बेचारा खुद वो न्यूज़ चैनल ही बिक गया, और उसी के हाथों बिका जिसको लेकर ये लोग इतनी ज़्यादा टीका टिप्पणी करते रहते थे। ये एक ऐसी ट्वीट है, इन्होंने कहा, भाई तू समझता क्यों नहीं, अंडा रेहड़ी और यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पैसा है। साइमन ने लिखा कि नौकरी खत्म हुई है, करियर तो अब शुरू हुआ है,
इसे आज़ादी भी कहते हैं। मसीहा कुमार बहुत अच्छा नाम है। पत्रकारिता में एक मसीहा ही है रवीश इंडिया, एक इंसान से इतना डर। मेरे को समझ में नहीं आता सायमा जी अब रेडियो जॉकी का काम क्यों ही करती है। उनको तो आगे बढ़कर पॉलिटिक्स पे आ जाना चाहिए या इस तरह की बातें करनी चाहिए। सुशांत सिन्हा के ट्वीट के ऊपर उन्होंने लिखा था। सुशांत सिन्हा ने क्या लिखा है भाई? पूरी ऊर्जा नरेंद्र मोदी का करियर खत्म करने में लगाने वाले मसीहा कुमार का खुद का करियर खत्म हो गया। सुना है इस्तीफा ले लिया है। मसीहा कुमार उनके चंपुओं और उनके चम्मच समर्थकों के लिए दुख की घड़ी है जो कि 2014 से शुरू हुई थी। उसके खत्म होने के संकेत दिख नहीं रहे। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। इसी के ऊपर सायमा जी ने ये रिएक्शन दिया था जो कि बढ़िया है। प्रज्ञा जी ने लिखा है सेठ के पास बहुत पैसा है, बस रवीश कुमार नहीं है। अरे जरूरत भी किसको है। काजू कतला लिखा है रवीश शोइंग हिज न्यू ऑफिस, जीबी रोड एक अंतहीन सड़क। इसका मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप लोगों को समझ में आया तो आप बिल्कुल बताइए। राजीव सरदेसाई ने लिखा है डार्कनेस। अब इन्होंने किस संदर्भ में लिखा है ये तो वही बताएं। सतीश ने लिखा है यहाँ पर मैनी ऑफ अस ग्रू अप विद प्रणय रॉय एंड लेटर एनडीटीवी। आई रिमेंबर वेटिंग फॉर द वर्ल्ड दिस वीक एंड द इलेक्शन स्पेशल्स विद विनोद दुआ। Then NDTV happened, Barkha Dutt, Rajdeep and Ravish Kumar. NDTV was our voice. The voice will rise again, maybe in a different name and form. #NDTV. इतना दुख भैया बड़ा क्या बोले। देसी मोहित ने लिखा है both Rajdeep and Ravish did their masters from WhatsApp Journalism University. The only difference is that Rajdeep was in English medium and Ravish was in Hindi medium. जावेद जाफरी ये अक्सर पॉलिटिकल मुद्दों से दूर ही रहते हैं लेकिन इस बार तो ये भी आ गए। ये लिखते हैं saddened to hear about the resignation of Pranay Roy, Radhika Roy and my favorite Ravish from what is arguably the most credible Indian news channel. अच्छा हुआ इन्होंने arguably लिख दिया, मतलब इनको जो अच्छा लग रहा है वही अच्छा है। शेफाली जी ने लिखा है that's cause Ravish was already sold and National Congress India wasn't reselling. Apparently they found it easier to buy NDTV than to buy Ravish Kumar. नहीं भैया वो सही बात लिखी है ऊपर मैडम ने जो लिखी है। स्मिता जी ने लिखा है The foundation of NDTV was to protect, develop and push a party narrative. The hiring was nepotistic. Everyone became rich and in between they tried to convince us that it was journalism. The end was written in the beginning. Good riddance. ऋषि बागरी ने लिखा है गुरप्रीत जी ने पहले लिखा था कि रवीश को नहीं खरीद पाओगे बेटा, तो उसके बाद लिखा जो चीज़ भाड़े पर मिलती है उसे क्या खरीदना। कौशिक ने लिखा है टीवी पर सिर्फ दलाली होगी, अब यूट्यूब पर काली स्क्रीन नहीं होगी। अशोक पंडित भी आंकड़े सामने ने लिखा कि सामने वाले फुटपाथ पर रवीश कुमार जी बैठा हुआ दिखेंगे। अच्छा ये बरखा दत्त जी बैठी हुई है पत्रकारिता कर रही है। तो इस तरह के कई सारे ट्वीट्स हैं जो कि लगातार सामने आ रहे हैं और पब्लिक जो है अपने अपने मत रख रही है रवीश कुमार जी को लेकर। आप लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।